जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कली हनुमानी, हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं, अध्याय 8 लिंग कुंजी, भाग 3। हनुमान जी मातंगों को परम भाषा के बारे में बता रहे थे, जिसका उपयोग से कोई भी मनुष्य जो मन के पार चला जाता है, अपनी साधना के द्वारा वो अपने जीवन के पास्ट या फ्यूचर के किसी भी दृश्यों में जा सकता है। हनुमान जी कहते हैं, जब आप अपने मन की सीमाओं का पर्याप्त रूप से विस्तार कर लेंगे तो आप सीमाएं लांघकर मन के उस पार पहुंच जाएंगे। तो आपको बोध होगा कि आप मन नहीं अपितु कुछ और हैं। आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। तब आपको ब्रह्मांड पूर्ण रूप से अनुभव होगा। तब आपको पूर्ण की सरलता का बोध हो जाएगा। आप वह परम सरलता देख पाएंगे जिसके भीतर सभी जटिलताएं छुपी हुई हैं। तब आपको बोध होगा कि परम भाषा जिसमें सभी दृश्य लिखे गए हैं कितनी सरल है। तो क्या जब मन पूरा विस्तार पा लेता है तब परम भाषा सीख सकता है देव? उर्मी ने अपनी आशा को प्रश्न का रूप दिया। हनुमान जी ने कहा, उस सीमा पर पहुंचने के पश्चात विरोधाभास शुरू हो जाते हैं। जब आपका मन सभी सीमाओं को पार कर लेता है तब मन नहीं रहता, और जो रहता है वह है शुद्ध चेतना। बचपन से जो स्थूल ज्ञान आप अर्जित करते आ रहे हैं वह पोटली में सिमटकर एक और रह जाता है, और जो सूक्ष्म ज्ञान आपको आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अर्जित होता है वह भी एक पोटली में सिमटकर एक और हो जाता है। उस अवस्था में आप पुनः यदि कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, फिर चाहे वह परम भाषा ही क्यों ना हो, तो आप ज्ञान की पोटलियां पुनः खोलकर खड़े होंगे। आप उस अवस्था को खोकर पुनः नीचे आ गिरेंगे। शुद्ध चेतना की अवस्था में भ्रम इतना क्षीण है कि आप स्पष्ट रूप से स्वयं को आत्मा जानते हैं, मन नहीं। आप केवल पूर्णता की सरलता का अनुभव करते हैं। आप उस अनुभव को सीखने, समझने या समझाने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। आवश्यकता क्या? आप कुछ भी नहीं समझते। आप समझ और ना समझ से ऊपर उठ चुके होते हैं। उर्मी जो भविष्य में झांकने के लिए परम भाषा का उपयोग करने की आशा में तनकर बैठी थी, गहरी श्वास लेकर चैन से बैठ गई। जानकी रूपा ने वार्ता को आगे बढ़ाया। वह बोली, देव, शुद्ध चेतना से थोड़ा नीचे भी तो कोई अवस्था होती होगी, वहाँ जहाँ मन की सीमा है। कोई ऐसा इष्टतम स्तर होगा जहाँ मन इतना विस्तृत है कि परम भाषा का अवलोकन कर सकता है, परंतु इतना भी विस्तृत नहीं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से ऊपर उठ गया है। उस इष्टतम स्तर से हम परम भाषा को नहीं सीख सकते, तो इतना तो सीख सकते हैं कि वह भाषा इतनी सरल क्यों है। उसकी संरचना के आधार पर फिर हम एक सरलतम मानव भाषा का निर्माण कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, उस स्तर से मानव मन पहले ही एक भाषा का निर्माण कर चुका है, संस्कृत भाषा। दृश्यों का वर्णन करने के लिए संस्कृत सबसे सरल भाषा है। संसार की हर वस्तु अपने आप में विशिष्ट है। प्राचीन काल के महान ऋषियों ने विभिन्न वस्तुओं में सर्वनिष्ठ तत्वों की खोज की। उन्होंने जो खोजा वह अद्भुत था। उन्होंने पाया कि मात्र 2000 मूल तत्वों अर्थात धातुओं का उपयोग करके सब कुछ वर्णित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक पौधे का वर्णन करने के लिए आपको एक नया शब्द निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि पौधे अपने पैरों यानी जड़ों के माध्यम से पानी पीते हैं। पैरों के लिए शब्द है पाद और पीने के लिए शब्द है पा, इसीलिए पौधे को पादम कहा जा सकता है। किसी भी भाषा को सरल एवं संक्षिप्त बनाने के लिए हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं में समानताएं और सर्वनिष्ठ तत्व खोजने की आवश्यकता होती है। मनुष्य सामान्य बोलचाल के लिए संस्कृत से संक्षिप्त कोई भाषा नहीं बना सकता। उर्मी ने वार्तालाप में वापसी करते हुए कहा, परंतु पिंगल भाषा देव, आपने कहा कि आचार्य पिंगल ने केवल 2 प्रतीकों का प्रयोग करते हुए हर वस्तु या दृश्य का वर्णन करने की विधि खोजी थी। उसी के आधार पर तो आधुनिक मनुष्यों ने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया जो दृश्यों को बद्ध कर सकता है। पिंगल भाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने उत्तर दिया, ऋषियों ने खोज की कि यदि धातुओं को 2000 से कम कर दिया गया तो भाषा जटिल हो जाएगी।
और ना ही हम वर्ण आदि प्रतीकों को कम कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि प्रतीकों को एक सीमा से कम करने पर भाषा जटिल क्यों हो जाती है। उर्मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मानव लोक में कितनी दिशाएं हैं? उर्मी को पता था कि दिशाएं 10 होती हैं। उसने उत्तर देने के लिए मुंह खोलने की चेष्टा की, परंतु उसे एहसास हुआ कि उसके होंठ बंद हैं। वह घबराई नहीं। हनुमान जी जानते थे कि वह बिना अपना मुंह खोले उत्तर दे। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और 10 उंगलियों को दिखाकर उत्तर दे दिया। सही, हनुमान जी ने पुष्टि की। उन्होंने कालदंक की ओर रुख करते हुए कहा, कालदंक, क्या इसी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं? कालदंक ने भी अपना मुख खोलकर उत्तर देने की चेष्टा की, परंतु उसके भी होंठ सिल गए थे। उसने हाथ उठाकर उंगलियों से उत्तर देने का प्रयास किया तो उसने पाया कि उसके हाथों में केवल एक एक उंगली बची थी, 5-5 नहीं। परंतु वह ऐसा देखकर आतंकित नहीं हुआ। उसे अपने हाथों में कुछ भी विचित्र नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जी ने उसकी 8 उंगलियां लुप्त करके उसे यह स्मृति दे दी थी कि उसके हाथ जन्म से ही ऐसे थे। चूंकि उसके दोनों हाथों में कुल 2 उंगलियां थीं, उसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 बार अपने हाथ ऊपर नीचे करने पड़े। हनुमान जी ने वर्णन किया कि उर्मी की 10 उंगलियां हैं, इसीलिए उसे उत्तर देने के लिए अपने हाथ केवल एक बार दिखाने पड़े। कालदंक की 2 उंगलियां हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे 5 बार अपने हाथ दिखाने पड़े। उंगलियां यहाँ पर वही काम कर रही हैं जो भाषा के प्रतीक करते हैं। यदि हम भाषा के प्रतीकों की संख्या कम कर देते हैं तो मन को अधिक काम करना पड़ता है। पिंगल भाषा केवल 2 प्रतीकों का उपयोग करती है। यही कारण है कि मन पिंगल भाषा को संसाधित नहीं कर सकता। इसे संसाधित करने में जो पुनरावृत्ति कार्य करना पड़ता है, उसको करने के लिए मानव जाति ने उन पिंगल उपकरणों का आविष्कार किया है। उर्मी के मन में एक प्रश्न उछला और उसके मुख द्वार से बाहर निकलने को आतुर हुआ। देव, उर्मी ने अपनी ध्वनि को जांचने के लिए कहा। उसे यह जानकर राहत मिली कि वह पुनः बोल सकती थी। वह बोली, देव, इस तर्क से तो परम भाषा को संसाधित करने के लिए भी किसी उपकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि परम भाषा में भी पिंगल भाषा की तरह केवल 2 ही प्रतीक होते हैं। आपने बताया था कि परम भाषा के 2 प्रतीकों को हम दिव्य प्रकाश के 2 चर कहते हैं, कर्मचर और इच्छाचर। आत्मा बिना किसी उपकरण के परम भाषा को संसाधित कैसे कर सकती है? उधर कालदंक के हाथों की सभी 10 उंगलियां भी वापस आ गई थीं। उसके चेहरे पर आ रहे भावों को देखकर हनुमान जी दिव्य रस की अनुभूति कर रहे थे। उर्मी की ओर रुख करके उन्होंने उत्तर दिया, आत्मा काल आकाश के जाल से बाहर निकल सकती है। आत्मा को ब्रह्मांड सरल रूप में दिखाई देता है। उस सरल रूप का वर्णन करने के लिए 2 प्रतीक पर्याप्त हैं। सरल को यदि अधिक प्रतीकों के रूप में वर्णित करो तो वह जटिल हो जाएगा। मन जो जटिलताएं देखता है, उसका वर्णन करने के लिए 3 दर्जन प्रतीक और 2 सहस्त्र धातुएं चाहिए। आत्मा को उनकी आवश्यकता नहीं है। ऊन का लंबा धागा सुलझी हुई गेंद के रूप में बहुत सरल है, परंतु उलझने के पश्चात बहुत जटिल हो जाता है। बुरी तरह गांठों में उलझे धागे की कल्पना करो। एक चींटी यदि उसके भीतर फंस जाए तो वह भीतर ही भीतर धागों पर रेंगती रहेगी। यदि उसका वैज्ञानिक मस्तिष्क हुआ तो वह उस जाल का रहस्य सुलझाने के लिए जटिल भाषा और गणित का निर्माण कर सकती है। भाषा और गणित जटिलता को और अधिक बढ़ाएगा, कुछ और गांठें लगाएगा। आप उस उलझे हुए धागे से बाहर हैं तो आप वास्तविकता जानते हैं कि वह केवल एक लंबा धागा है। इस सत्य का बोध होते ही ब्रह्मांड अपने आप सुलझ जाएगा। फिर आपको उसका वर्णन करने के लिए किसी जटिल भाषा अथवा गणित की आवश्यकता नहीं होगी। जानकी रूपा ने पूछा, देव, यदि मन परम भाषा को नहीं जान सकता तो क्या यह जान सकता है कि उपयुक्त 2 चरों कर्म और इच्छा का क्या स्वरूप है? यदि मन पूर्ण रूप से चरों को भी नहीं जान सकता तो क्या उनके बारे में कोई स्थूल जानकारी प्राप्त कर सकता है? हनुमान जी ने कहा, उनके बारे में स्थूल रूप से जानने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक आत्मा हैं। आप इस लोक के दृश्यों को आत्मा के दृष्टिकोण से देखने की चेष्टा कीजिए।
वास्तव में आप एक आत्मा ही हैं, परंतु जब तक आप इसका बोध नहीं कर लेते, कम से कम कल्पना तो कर ही सकते हैं कि आप एक आत्मा हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अवश्य देव, जानकी रूपा ने कहा। उसके स्वर में एक अभिनय था। वे आत्मा होने का अभिनय करते हुए आगे बोली, मैं एक जागृत आत्मा हूँ, मैं शून्य हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, कोई भौतिक तन नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई स्मृतियाँ नहीं है। आपको क्या दिखाई देता है? जानकी रूपा ने उत्तर दिया, दृश्य। दृश्य क्या है? दृश्य ब्रह्मांड का एक अंश है। उसने सहज उत्तर दिया, काल आकाश का पूरा जाल यदि एक कपड़ा है तो दृश्य उस कपड़े का एक टुकड़ा है। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, इसीलिए मैं किसी भी अनुभव से रहित हूँ। दृश्य मुझे अनुभव प्रदान कर सकते हैं। हर दृश्य में एक मुख्य किरदार होता है। किरदार का एक तन मन होता है। दृश्य में सब कुछ किरदार के माध्यम से ही अनुभव किया जाता है। किसी दृश्य को जीने के लिए मेरा उस किरदार से जुड़ना आवश्यक है। आत्मा किरदार से कैसे जुड़ती है? कैसे देव? जानकी रूपा आत्मा का अभिनय छोड़कर अपने स्वर में बोली। हनुमान जी ने कहा, उर्मी के विवाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। यदि आप उस दृश्य को उसकी आंखों से देखना चाहते हैं, जैसा वह उस दृश्य में अनुभव कर रही है वैसा अनुभव करना चाहते हैं, तो वह उस दृश्य में जो सोच रही है वैसा सोचना चाहते हैं, तो आपको उसके अतीत के बारे में पता होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसके विवाह का दृश्य जिस तरह वह देख सकती है उस तरह कोई अनजान नहीं देख सकता। आपको उर्मी बनना पड़ेगा, आपको उसके अतीत को जानना पड़ेगा। यदि आपको उसके अतीत का एक दृश्य भी उसकी तरह देखना है तो उसके पूरे अतीत को देखना होगा। किसी भी दृश्य का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है, उसके साथ अतीत के अनगिनत दृश्यों की श्रृंखला जुड़ी हुई है। कहीं नाटक का मंचन हो रहा है तो आपको वह नाटक शुरू से देखना पड़ेगा। बीच में से कोई दृश्य देखने से आपको दृश्य समझ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत समझ आ भी गया तो भी आपको नाटक के किसी किरदार के साथ जुड़ाव तो बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा। ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें किरदार का राज्य अभिषेक हो रहा हो। उस किरदार ने एक साधारण सैनिक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी और अंततः राजा बनने का उसका सपना सच हो रहा है। यदि आप उसके अतीत की यात्रा के दृश्य को नहीं जानते हैं, यदि आप उसके संघर्षों से अनभिज्ञ हैं, तो आप इस दृश्य में उमड़ रही उसकी भावनाओं को अनुभव नहीं कर सकते। जानकी रूपा ने कहा, मुझे समझ आ गया देव, मैं एक जागृत आत्मा हूँ। मैं तब तक किसी किरदार के साथ नहीं जुड़ सकती जब तक कि मैं उसके अतीत की जानकारी धारण नहीं कर लेती। हनुमान जी ने कहा, आपने ठीक समझा। ब्रह्मांड में काल आकाश के किसी भी बिंदु पर चल रहा दृश्य ले लो, वह दृश्य अतीत में घटित हो रहे अनगिनत दृश्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के लिए वह दृश्य ले लो जिसमें उर्वा नामक किरदार ने अभी जन्म लिया है। उसके प्रथम रुदन का दृश्य, भले ही यह उर्वा के जीवन का पहला दृश्य है, परंतु इसका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सभी नवजात शिशु एक जैसे नहीं होते। उर्वा के जीवन के पहले दृश्य में सब कुछ अन्य नवजात किरदारों के पहले दृश्यों से भिन्न है। उसका तन, उसके माता पिता, उसका परिवेश, स्थान आदि सब भिन्न है। इसीलिए किसी किरदार का पहला दृश्य भी अतीत के अनगिनत दृश्यों पर निर्भर करता है और यह तथ्य पुनर्जन्म की अवधारणा को जन्म देता है। अतीत के दृश्यों में वे दृश्य भी शामिल हैं जो जिए जा चुके हैं और वे दृश्य भी जिनको जीने की इच्छा की गई परंतु वो जिए नहीं गए। यदि आप किसी नाटक को देखने की इच्छा रखते हैं तो इसका अर्थ है कि उस नाटक के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। यदि आप नाटक देख चुके हैं तो आपको नाटक के बारे में और भी गहरी जानकारी है। इसी तरह दृश्य की एक छोटी सी झलक जो जानकारी देती है उसे इच्छा कहते हैं और जो पूरा दृश्य जो जानकारी देता है उसे कर्म कहा जाता है। यदि समय से बाहर निकलकर देखा जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वहाँ से तो यही लगता है कि सभी दृश्य पहले ही घटित हो चुके हैं।
एक जागृत आत्मा समय के बाहर होती है। उसे किसी एक दृश्य को जीने के लिए भी अनगिनत दृश्यों से बनी एक श्रृंखला के बारे में जानकारी धारण करनी पड़ती है। वह जानकारी कर्म और इच्छा दोनों का मिश्रण होती है, अर्थात कुछ दृश्यों की मात्र झलक से प्राप्त जानकारी धारण करनी पड़ती है और शेष दृश्यों की पूरी जानकारी धारण करनी पड़ती है। यह जानकारी कुछ ऐसी होती है कि जैसे किसी के जीवन की वृत्तांत पुस्तक, परंतु इस जानकारी को पढ़ने से आत्मा को वास्तविक दृश्यों में प्रवेश मिलता है। आत्मा को लगता है कि वह दृश्य को स्वयं जी रही है, इसीलिए इस जानकारी को लिंग कुंजी कहते हैं। यह जानकारी एक दृश्य में प्रवेश की कुंजी है। कालदंक के मन में अब एक प्रश्न आया जिसको उसने तुरंत व्यक्त किया। देव, क्या कर्म और स्मृति एक ही वस्तु नहीं है? स्मृति भी तो कर्म की तरह ही अतीत के दृश्यों की जानकारी है। नहीं कालदंक, हनुमान जी ने कहा, स्मृतियां काल आकाश के भीतर उपस्थित हैं और कर्म काल आकाश के बाहर, अर्थात शून्य सुरंगों में। स्मृतियों को मन धारण करता है, जबकि कर्म आत्मा द्वारा धारण किए जाते हैं। आपके वर्तमान दृश्य में बहुत सारी वस्तुएं हैं। वस्तुएं मूर्त भी हैं और अमूर्त भी। केले, पेड़, पहाड़, जानवर आदि सभी मूर्त वस्तुएं हैं। दूसरी ओर स्मृतियां, विचार आदि अमूर्त वस्तुएं हैं। अमूर्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप इंद्रियों की सहायता से अनुभव नहीं कर सकते। ना आप उन्हें देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही उनमें कोई गंध है। परंतु अमूर्त वस्तुएं भी वस्तुएं हैं, वे अस्तित्व में हैं। आपका तन मूर्त वस्तुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है, जबकि आपका मन अमूर्त वस्तुओं के साथ। इसीलिए स्मृति भी सेब, केला, दर्पण आदि वस्तुओं की तरह ही एक वस्तु है। एक दर्पण आपको वर्तमान का प्रतिबिंब दिखाता है और एक स्मृति आपको अतीत के दृश्यों का प्रतिबिंब दिखाती है।